मेरे लिए अच्छा 1.7 ही आया है। इसको जाऊंगी छत पे सुखाने के लिए। ये सब झूठे चक्कर वादे में ना फंसे और ये सब झूठे चक्कर वादों में पड़ के शादी ना करे कम से कम, ठीक है। Guys, welcome to my channel, another day and another vlog. So आज है संडे, लेकिन हस्बैंड को ऑफिस के लिए थोड़ा सा काम था तो जाना पड़ा है, तो वो आ जाएंगे 12 बजे तक तो आ ही जाएंगे। और वृष्टि को पता नहीं क्यों थोड़ा सा ना फीवर हो गया है हल्का सा, रात को देख रही हूँ मिडनाइट को कि बॉडी थोड़ी सी गर्म है। अब चेक करूँगी कि कितना फीवर है। तो चलिए दिन को आज स्टार्ट करते हैं। ये तो दिख ही रहा है, इतना तो मुझे धोना ही है कपड़े, बट सोच रही हूँ ये वाला मैट और ये सारे मैट जितने भी हैं यहाँ पे 2 और 1 3 नीचे का कारपेट का पता नहीं, देखती हूँ अगर धो पाए तो। और ये एक नेट, तो सोच रही हूँ क्या धो दूँ, आज संडे है, छत पे भी जाके मतलब स्पेस भी रहेगा तो इसके पापा भी देख लेंगे इसको और मैं जाके मतलब सुखा भी दूँगी और लेके भी आ जाऊँगी, क्योंकि फिर डेली ना हो नहीं पाता। ये थोड़ा हैवी भी है, ये सब धोने के बाद थोड़ा हैवी हो जाएगा तो। लेकिन ये देखिए इसका तबीयत भी ठीक नहीं है तो छोड़ ही नहीं रही है, ऐसे ही है। कैसे काम करूँगी पता नहीं। चलिए देखते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर दिन का स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बनाया है पोहा और यहाँ पे मेरे लिए चाय। लाडो भी यही पोहा खा लेगी, है ना विष्टु? मैंने अपना लेटेस्ट ब्लॉग चलाया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे अपने टॉय से ही मतलब खेले जा रही है। मैं कुछ सुन ही नहीं पा रही हूँ कि क्या चल रहा है। इसके जान में जान आई है, मुझे कम से कम छोड़िए। हाँ पापा शूज, अब तो नहीं जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं धड़ाधड़ निपटाऊँ फिर। बन गया धोबी घाट, इधर हो गया वही मैट वगैरह सब निकाल दिया है। इधर चादरें चल रही हैं और इसको बस खंगाल के निकालना है थोड़ा सा, बस इतना ही। ओह बाप रे, मेरा तो मन कर रहा है कि ये सब भी निकाल दूँ, सारे पर्दे। ये क्या कहते हैं, सोफे का कवर भी निकाल दूँ क्या धोने के लिए? सोफे का कवर भी निकाल दूँ क्या धोने के लिए? निकाल दो, पूरी ठंड से ही बिछा हुआ है। बहुत निकाल लिया, अब नहीं, अब थोड़ा थोड़ा करके कर दूंगी। फ्रेंड राधिका अब आएगा कपड़े लेने। तो एक बार चेक कर लूँ कि थर्मोमीटर से कितना फीवर है नहीं है। लेकिन जिस बैग में मेडिसिन के बैग में थर्मोमीटर रहती है उस बैग में थर्मोमीटर है नहीं। अब पता ही नहीं आ रहा कि कहाँ है क्या नहीं है। हालत देख के जो रोना आ रहा है, मेरे पीछे की हालत देखिए कहाँ क्या है कुछ नहीं पता। कब से सोच रही हूँ, मतलब 3 महीने हो गए। तो ठंड भी इतना ज़्यादा थी यहाँ पे कि कुछ करने में नहीं बनता था। अब यहाँ इसकी हालत ऐसी है, की हालत ऐसी है, मतलब कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ समझ ही नहीं आता है। यहाँ की हालत ऐसी है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब देखती हूँ इसके पापा आएंगे तो इसके पापा से पूछूंगी कि उन्होंने देखा है थर्मोमीटर या कहीं पे रखा। ना मिल गई है थर्मोमीटर, अच्छा हुआ। अभी ये थोड़ा सा नींद में है तो एक बार चेक कर लेती हूँ कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है फीवर। आज तो हमारा निकलने का भी प्लान था लेकिन नहीं निकल सकते, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। बाद में कभी देखेंगे कहीं जाए तो। ये तो 36.7 ही आया विच इज़ नॉर्मल, बट फिर भी है थोड़ी बहुत तो है। भी नहीं आया है विच इज़ नॉर्मल, बट फिर भी है थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर तो है। और एक बार अगर सोएगी ना तो करने नहीं दे रही ठीक से, तो एक बार टेम्परेचर लूँगी कि मतलब ठीक है कि नहीं। हंस बोल तो रही है लेकिन छोड़ नहीं रही है, तबीयत ठीक नहीं है ना अंदर से। रात को ही लग रहा था, मिडनाइट को मैं 3-4 बजे उठ के जब मतलब इसके हाथ पैर टच कर रही थी, देख रही हूँ कि नहीं बहुत ज़्यादा ही गर्म है, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं इसको फीवर है। मौसम चेंज हो रही है नहीं, यहाँ की मौसम का कुछ समझ ही नहीं आता। छत पे जाओ तो इतनी धूप है, इस टाइम में आप बाहर निकल ही नहीं सकते। फिर 4-5 बजे के बाद फिर बिना स्वेटर के नहीं रह सकते, घर के अंदर फिर गर्मी सा है। समझ ही नहीं आ रहा वेदर का क्या है। को माँ को सुना, हेलो कर दो, आज आपने हेलो नहीं करा। अभी तक मेरे इतने धुल गए हैं, अब इसको जाऊंगी छत पे सुखाने के लिए। बट असली चीज़ अभी मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं। मैट के साथ ही ले लो, वो गमली के साथ ही ले लो। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या इसको ड्राई नहीं किया इसको। बिष्टू वहाँ पे आंटी के पास जाओ, आ जाओ आंटी के पास जाओ। यहाँ पे सूख रहे आंटी के गोम। अब मैं इसको एक बार फाइनल यहाँ धो के
फिर यहीं पे सुखा दूँगी। एक संडे मिलती है, उसमें भी इनका कभी कभी ऑफिस से बुलावा आ जाता है, फिर घर के भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, मार्केट भी जाना होता है, सामान लाना होता है। क्योंकि बाकी दिन क्या होता है, ये इतना ही लेट आजकल होने लगे हैं कि काम की वजह से तो कुछ हो ही नहीं पाता है। ये एक्स्ट्रा काम जो भी होता है ये एक ही दिन पॉसिबल है, वो बस संडे को, चाहे कुछ भी हो। नहीं तो जैसे आज बृष्टि की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं करती, लेकिन अभी भी देखो सोफ़े का कवर धोना है, नेट नहीं धोया, ये मैट भी मैंने आधे ही धोए, 2 ही धोए और 2 तो मैंने उठा ही दिया कि चलो ठीक है, बाद में एक ही दिन ज़्यादा हो जाएगा, कहीं मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। पर चलो ठीक है, हो गया, धुल गया, सूख भी जाएगा टाइम से। छत पे पानी ऐसे जाम होके है, देखती हूँ क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो हाँ, अभी जस्ट मैंने इसका मुंह खोल दिया, थोड़ा सा और साफ़ कर देती हूँ ताकि निकल जाए फटाफट। देखा, ये जाम होके है ना, इसीलिए पानी उतर नहीं रही थी, अब फटाफट उतर जाएगी सारी पानी। ये देख, ओ मम्मा उसको लग जाएगा, छोड़ दे बेटा। आज तो लग रहा है छत पे मेरे ही कपड़े सूख रहे हैं, मतलब A to Z सारा ही मेरा ही कपड़ा मतलब सूख रहा है, A to Z। और यहाँ पे आंटी ने गोम सुखा रखा है धो के। चले विष्णु, चलो, आए, चलो चलो, नहीं जाना, नहीं नहीं। यहाँ पे ये वाले मैट को ऐसे डाला है, पता नहीं कब तक सूखेगा, देखती हूँ कब तक सूखेगा। चलिए चलते हैं, घर पे धूप बहुत तेज है, चलते हैं। चल लाडो चलो। याद आ जाती है आपको, आपकी याद आ जाती है इसके। रुको तो मम्मा, आज संडे है, स्पेशल पुलाव बनती है मेरे हस्बैंड की पसंद की, जो उनका हाथ ना लगे, जितना भी मैं बना लूँ वो अगर अपने हिसाब से उसमें हाथ ना लगाए ना तो उनका मतलब अच्छा नहीं लगता वो चीज़। तो यहाँ पे बन रहा है बिष्टू का खाना, और यहाँ पे बन रहा है मेरे हस्बैंड के संडे का स्पेशल पुलाव, है ना जी। हाँ। अब टेस्टिंग चल रहा है, शेफ़ सनी कुमार आए हैं टेस्ट करने के लिए कि मैंने सब कुछ सही से डाला है कि नहीं डाला है। पास हुआ है, बहुत कमी है वो, बहुत देख रहे कैसे। अब देखिए नमक और क्या क्या डालेंगे पता नहीं। बस इकलौता ये संडे ही होता है जिस दिन मैं अच्छे से शैम्पू करके कंडीशनर सीरम सब कुछ लगा के मेरा थोड़ा हेयर केयर कर पाती हूँ, बाकी अदरवाइज़ तो दूसरे दिन तो पॉसिबल ही नहीं होता। अब बारी है फेस की। ये है मेरा हाइफेन का सीरम जो रिसेंटली मैंने बाई किया है, तो अभी यूज़ कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है, कितना अच्छा इफ़ेक्ट करता है, क्या है नहीं है, तो मैं रिव्यू ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी इसका। अब बारी है मॉइस्चराइज़र की। अब मेरी कोल्ड वाली सारी ना मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गई है, अब मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा समर वाली, क्योंकि अब कोल्ड वाला लगा के कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो समर का मुझे अब देखना पड़ेगा, नायका से ऑर्डर करूं। अब लास्ट ये आ गया मेरा सिंदूर, लगा लिया मैंने, और ये है लास्ट एंड फाइनल मेरा डॉट एंड की का लिप बाम। वाओ, बस लास्ट फिनिशिंग। यहाँ पे मैं कह रही थी ज़ीरो सिविक सेंस, और हस्बैंड बोले कि हाँ तुम कहीं पे भी खड़ी हो जाओगी और कहते रहो सिविक सेंस। वाओ, मैं रेडी हो गई। ये देखिए, मुंह में लेके ऐसे खाना लेके बैठ जाएगी। अब लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा मतलब मुंह में लेके बैठ गई। अब कर लो, आपको जो करना है आप कर लो। मुंह में देखिए खाना लेके ऐसे बैठ गई, बस अब समझो। हाँ, मत सुनिएगा एकदम, बिष्टू की कोई बात नहीं सुनिएगा। बिष्टू खाना नहीं खाती, बिष्टू से एकदम कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा बिष्टू से। छत पे आई थी थोड़ा कपड़ा लेने के लिए, लेकिन लग रहा है किसी की बारात आई है। वो अच्छा है, देखो दिख रहा है, न्यू ब्राइड। पहले तो मुझे लगा था कि ये शायद शादी का है या क्या है पता नहीं, लेकिन श्योर नहीं हूँ, ये गृह प्रवेश भी हो सकती है, पूजा भी हो सकता है, क्या है पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं अपना काम निपटा के नीचे चलती हूँ, क्योंकि बृष्टि भी सो रही है इसके पापा के पास, तो मैं आ गई थी। चलो उठाते कपड़े और चलते हैं नीचे की तरफ। उधर भी कोई आंटी देखो देख रही है बी टावर से। चलिए मैं कपड़े उठा के चल नीचे। ऊपर से आज लिफ्ट अभी देख रही हूँ आते हुए, लिफ्ट भी बंद है।
तो सीढ़ियों से आना पड़ा, सीढ़ियों से ही जाऊंगी। देखिए फिर से स्टार्ट हो गया। ये बेडरूम का बेड ना, एक्चुअली हम बहुत रेयर ही कोई आता जाता है तो ही यूज़ होता है, तो ये ना स्टोर रूम जैसा बन गया है, मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। खास करके बिष्टू के कपड़े, बिष्टू के डाइपर, बिष्टू के टॉय सब इसके ऊपर फैले हुए रहते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ। वही अब चलो, अभी थोड़ा सा टाइम है, ये इसके पापा के पास सो रही है, तो फटाफट इसको थोड़ा सा संगवाने की कोशिश करती हूँ। इसके पापा को जानबूझ के उठाया है ऊपर ना, मैट जो दिया था ना वो बहुत हैवी हो, आधा ही सूखा है, आधा अभी भी गीला ही है, तो मैंने बोला कि प्लीज़ जाके लेके आओ, क्योंकि एक बार तो लीव देखो बंद था तो मैं जाके लेके आई दोबारा, और वो हैवी भी है, तो बोले कोई बात नहीं मैं ही लेके आता हूँ, तो वही जा रहे लाने के लिए। ये देखिए मेरा जो ये वार्डरोब बनाया गया है, इसमें क्या होता है विंटर के टाइम में 3 मंथ्स पूरा ये जो प्लाई है इसमें पूरा पानी पानी सा हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस तरफ धूप नहीं आती इसी वजह से। तो यहाँ पे जितने कपड़े रहते हैं ना इस पार्ट में पूरा वो गीला हो जाता है, जिस वजह से इस बार मैंने क्या किया है, मीशो से ऐसा ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किया है। और देखिए एक में साड़ी, एक में सूट, एक में जो मैं अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रही, वो सारा चीज़ मैंने इस बेडरूम में मतलब ऐसे सेग्रीगेट करके रखा है। अब बस समर आ जाएगा तो मैं इसको वहाँ पे फिर से धीरे-धीरे शिफ्ट कर दूँगी। एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी, जस्ट देखिएगा एक सेकंड, हाँ वेट कीजिए। ये देखिए ये वाले बैग में क्या लिखा हुआ है, थाईलैंड और गोवा, ठीक है। थाईलैंड और गोवा, तो अब इसका आंसर मेरे पति देव देंगे। एक्सक्यूज़ मी, आप बिज़ी हो क्या? ये देखिए, ये समझ गए, इनको आवाज़ आ गई थी शायद, ठीक है। ये बैग में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, इस बैग के ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखिए उंगली से ढक रहे हैं, क्या इतिहास है? प्रथमनाथ एंड कंपनी। वो नहीं, उंगली से जो छिपा रहे उसमें क्या लिखा हुआ है? हैं? क्या लिखा हुआ है? ये चाइलैंड जाओ और भी जितनी भी लड़कियां मेरी ब्लॉग देख रही है, मैं सीरियसली उनको एक सलाह देना चाहती हूँ कि ऐसे लड़कों के चक्कर में ना पड़े, ना फंसे, ठीक है। मतलब आप सोच सकते कि 2018-19 की बात है, इट वाज फाइनल कि लाइक कि वी विल गो थाईलैंड और समथिंग, कि तुम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। लेकिन फिर एक्चुअली आ गया था कोविड, तो 2019 के एंड की बात कर रही हूँ, तो फिर 2020 में के तो आ ही गया कोविड, और हमारी शादी हुई थी 2021 में। तो फिर मेरा मुँह ही नहीं रहा कि चलो मैं क्या ही अब इनको इल्ज़ाम दूँ, तो चलिए इनका आंसर तो मैं कम से कम आज ऑन कैमरा तो लेके ही छोड़ती हूँ। तो हम कब जा रहे हैं, कब जाएंगे, कब ये कपड़े काम आएंगे मेरे? थाईलैंड के लिए पासपोर्ट बनवाओ पहले आप। वो तो छोड़ो, गोवा भी तो लिखा हुआ है इसके अंदर। कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है, बस आगरा, मसूरी फोर्ट, बस यही सब मतलब चल रहा है। पता नहीं मेरे कपड़े, वो तो अच्छा है कि मेरा मतलब अभी भी ऐसा कुछ ज़्यादा वेट गेन मैंने किया नहीं है, नहीं तो शायद ये सब कुछ नहीं आता। मतलब एक से एक ड्रेस है, मतलब शायद कोई अगर ब्लॉग देख के अगर कमेंट करेगा ना, तो मैं पक्का पक्का ये इस बैग के अंदर जो भी टॉप है मैं शेयर करूँगी, और ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम 50-60% तो आई थिंक मैंने शीन से ही ख़रीदा हुआ है स्पेशली, कि अच्छा लगे या अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है, सीरियसली मैं कह रही हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो लड़कियाँ मेरी ब्लॉग फॉलो करती है, प्लीज़ ये सब झूठे चक्कर वादे में ना फंसे, और ये सब झूठे चक्कर वादों में पड़ के शादी ना करे कम से कम, ठीक है। बाकी फिर से चलिए, थोड़ा बहुत तो हल्का हो ही गया है, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। बहुत मुश्किल से ये वाला कॉर्नर अभी ठीक किया है, बट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि 2-5 मिनट भी, ये ऑलरेडी आप देख ही लो, 2 मिनट भी नहीं हुआ है, इसकी हालत ऐसे हो ही गई है। बट ये कॉर्नर आज अभी सही हुआ है, और ये वाला हिस्सा सही किया है, बट बाकी रह रहा है ये बेडरूम की हालत, तो ये तो छोड़ दो, कुछ तो थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत अभी रह रहा है, ये भी देखती हूँ अगर होगा तो रात तक अगर निपटा पाऊँ। बाकी डिनर मैंने अभी चढ़ाया है, डिनर रह रहा है बस, देखते हैं।
डिनर हमारा बन चुका है, बस बिष्टू को खाना खिलाना है, हमें खाना खाना है। बस बिष्टू का अभी फिर से ना थोड़ा सा हल्का फीवर सा लग रहा है। खेल कूद रही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लग रहा है, बॉडी टेम्परेचर हल्का सा लग रहा है। एक बार फिर से चेक करूँगी। सो मैं अब सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा टाइम दूँ। तो आज का वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल पुष्पा इन एंड आउट। जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में।